अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। उसको वो हमारे से न थे न है न रहेंगे। अपनी तरफ उनकी अपनी ज़िंदगी है, वो कुछ भी करें, कौन सी भी बातें करें। ये हैदर के बच्चों का केस असर या ख़राब नहीं हो रहा कभी भी। ये वाज़े मैं बता रहा हूँ, बच्चों का वारिस मैं हूँ, कोई चौथा पाँचवा 10वां नहीं है। याद रखना, कोई भी बात मुतल्लिक़ अगर इंडिया और पाकिस्तान के खिलाफ कर रहा है तो वो सारी बात बोलते हैं हैदर की कहाँ। हैदर का दूर दूर से जिन लोगों से वास्ता नहीं है कुछ। दोस्तों, गुलाम हैदर भाई का एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का, तगड़ा ताकतवर किस्म का बयान सामने आया है, जिसमें वो ये कहते हैं कि कुछ लोग हैं, दर हकीकत ये जो लोग हैदर को टारगेट कर रहे हैं और आपके देश को बुरा भला बोल रहे हैं ना, वो आपके अपने देश के लोग हैं, भारत के हैं, और ये दर हकीकत सीमा के ही ख़रीदे हुए हैं। ये चाटुकार जो आप कह सकते हैं कि ऑफ कैमरा आते हैं और पाकिस्तानियों को भड़काते हैं, पाकिस्तान को बुरा भला बोलते हैं, इस्लाम के बारे में बुरा भला बोलते हैं, ताकि पाकिस्तान से लोग इनके जो भी है उनको बुरा भला बोलें। तो ये आपके हिंदुस्तान के लोग हैं, अगर आप बोलेंगे तो मैं उनका नाम भी ले लूँगा, ठीक है ना। ये बदशक्ल और बदनस्ल लोग हैं। तो हैदर ने कहा है कि इनके ये इस तरह की हरकतें करने से ना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बच्चे मेरे हैं, ये 4 बच्चे जो हैं हैदर का खून है, तो तुम क्या करोगे? तुम क्या करोगे? हैदर का खून है, ठीक है ना। उन्होंने तो मोदी और योगी को मोदी साहब योगी साहब करके बोल रहे हैं। अभी भी इज्जत तहजीब के दायरे में रहकर वो आपके मोदी और योगी को गुहार लगा रहे हैं। ये मोदी और योगी वही हैं जिनके नाक के नीचे सीमा घिनौना खेल खेल रही है। अगर वो चाहते, मैं हमेशा कहता हूँ, अगर वो चाहते ना ऐसे 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 सीमा डिपोर्ट हो जाती या जेल चली जाती, लेकिन नहीं। चलें, सीमा से तो काम लेना है मोदी और योगी ने। अल्लाह ना करे हमारे बच्चों से कोई ऐसा ना हो, उनको ना इस्तेमाल किया जाए। हमें तो ख़तरा ये है ना, हमें फ़िक्र यही है। हमारे 4 मासूम फूल जैसे बच्चे आपके देश में फंसे हुए, तो उनका बाप अगर आके अगर कुछ 2-4 जुमले बोलता है, वो भी तहजीब के दायरे में रहकर, तो तुम लोगों को कहाँ से आग लगती है, ठीक है ना। तो ये देखें, कोई वो सीमा की तरह आके आज मैं ये बना रही हूँ, आज मैं वो बना रही हूँ, आज मैं यहाँ जा रही हूँ, आज मैं वहाँ जा रही हूँ, हैं, आज मैं एयरपोर्ट दिखा रही हूँ। ये एक जगह पे खड़े होके आपके मोदी और योगी से गुहार लगाते रहते हैं, ठीक है ना। ये चांद नज़र आ रहा है दोस्तों, ये चांद, ये देखें। तो कहने का मतलब ये है कि दोस्तों, हैदर का हक है, हैदर जो बोले हमारा भी फ़र्ज़ बनता है। हमारे 4 मासूम बच्चे हैं। क्या हैदर ने ये बोला है कि खुदा के वास्ते मोदी जी, योगी जी, मुझे सीमा वापस कर दो? कभी बोला है उन्होंने? या उसकी बहन ने ये बोला है? उन्होंने हमेशा ये कहा है कि हमारे 4 बच्चे वापस कर दें। बच्चों के लिए सब तड़प रहे हैं। खुदा की कसम, 99.99 जितने भी लोग हैं ना, वो यही कहते हैं सीमा तो एक, मतलब अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पाकिस्तान से ना वो चली गई, वो पाक हो गई जगह। वो आपके देश में आपके देश वाले जाने और सीमा जाने, हमारे 4 मासूम बच्चों को तो वापस कर दें। इसीलिए देखें, एक दोस्तों, एक बहुत सोची समझी साजिश के तहत ये सब कुछ हो रहा है। बहुत गहरी साजिश है जो आपके सरकार द्वारा, आपके इदारों सब मिल बैठ के, ज़ाहिर सी बात है जो सबसे टॉप पे होगा वही इनको डायरेक्शन दे रहा है। पुलिस को, ATS को, अदालतों को, जो भी इदारे हैं, उन सबको एक जगह से कि नहीं भाई, कोई भी चीखे चिल्लाए, कुछ भी करे, सीमा की तरफ मैली आँख से नहीं देखना। तो ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों? रिजल्ट का पता चल जाएगा आप लोगों को। हैदर भाई, अभी भी पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह कि किसी ना किसी दिन कोई ऐसी बड़ी खबर आएगी कि आओ हैदर ले जाओ। हमें कल एक खबर मिली थी कि ऐसा, मतलब इनडायरेक्टली पैगाम मिला है कि हैदर तुम तैयारी रखो, वाघा बॉर्डर की तरफ बच्चे आपको मिल जाएंगे। और हमने ये सोचा कि शायद जो इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ़ हैं, जो मोमिन साहब के साथ राब्ते में हैं, या जो भी हिंदुस्तान की एजेंसी हैं राब्ते में, कि हम सीमा के ऊपर नज़र रखे हुए हैं और
बहुत अच्छी गहरी नज़र रखे हुए हैं। सीमा कर ऐसी ऐसी कार्रवाइयाँ कर रही है ना, फिर भी नज़र रखे हुए हैं। एयरपोर्ट दिखा रही है, फिर भी नज़र रखी हुई है। वो छाता लेने गई हुई है बाज़ार में, वो दिखा रही है, फिर भी नज़र रखी हुई है। तो हम ये सोच रहे थे कि शायद जो नज़र रखी हुई है, क्या पता सीमा अरेस्ट होने वाली है। और बच्चे, जैसे मोमिन साहब ने कहा है कि हिंदुस्तान का कानून कहता है जैसे ही अगर सीमा अरेस्ट हुई तो ऑटोमेटिकली बच्चे पाकिस्तान के हवाले कर दिए जाएंगे। तो हम ये सोच रहे थे कि शायद हो सकता है कोई बहुत बड़ा डेवलपमेंट सामने आ रही हो, ठीक है ना। लेकिन मुझे लगता है कि ये सब लॉलीपॉप है। सीमा को संभाल के रखा हुआ है। सीमा की सुरक्षा देखिए, 2 दिन में 2 रात में। और वहाँ की एक न्यूज़पेपर है, उसने दावा किया कि 15,000 रुपये एक दिन का खर्चा है सीमा के ऊपर भारत सरकार का। आप बताएं कि जब एक सरकार एक विदेशी औरत जो कि इलीगल तरीके से घुसी हो, उसको इतनी सहूलतें, इतनी आज़ादी, छूट दी हो और 15,000 रुपये एक दिन का खर्चा कर रही हो, तो वो खर्चा वसूल नहीं करेगी। वो खर्चा वसूल होगा, सूद समेत आपकी सरकार वसूल करेगी, ठीक है ना। तो अभी तो उसको मुकम्मल आज़ादी दी हुई है, सब कुछ। भाई सीमा, तू जो कर रही है ना कर, तू हमारी मेहमान है, तू हमारी आंखों का तारा है, तू भारत की महारानी है, ठीक है ना। तू जो कर रही है, तू गलती नहीं कर सकती ना, तू झूठ बोल सकती है। तू जो दिखा रही है, हम सब पसंद कर रहे हैं, अभी पसंद कर रहे हैं, इंतज़ार कीजिएगा। तो हैदर भाई दोस्तों एक मासूम इंसान है। यकीन करें कि उनके साथ जो हुआ है ना, इतिहास में लिखा जाएगा। हमने कभी सोचा ही नहीं था कि भारत सरकार इस हद तक सीमा का साथ देगी, इस हद तक। यार हैरत की बात है, हैरत की बात है ना कि एक भगोड़ी जो कि पूरी दुनिया को पता है, सीमा को भी पता है कि मेरी जहाँ पे जगह नहीं थी, मेरी जगह जेल थी, लेकिन उसको एक घर बना के दिया, वो घर पसंद नहीं आया, फिर दूसरा घर बना के दिया। कभी कारें आ रही हैं, कार तो इसलिए दी है योगी सरकार ने कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। तो योगी का बीइंग ए चीफ मिनिस्टर या मुख्यमंत्री, तो फ़र्ज़ बनता था कि उसको कार, बल्कि उसको कोई जहाज़, हेलीकॉप्टर देते जिसमें वो ऊपर से उड़ के भारत को एंजॉय कर सकती। तो हो सकता है अगली इसकी जो बर्थडे है या वो जो जश्न मनाने की तैयारी कर रही है 12 जुलाई को, कि इस केस को 3 साल हो जाएंगे, तो हो सकता है योगी या मोदी उसको कोई विमान या कोई हेलीकॉप्टर दें कि सीमा तुमने जो काम किया है, यकीन करें कि हमें सोचने में मजबूर हो गए कि कौन सा गिफ्ट तुम्हें दें। अरे मजाक बना के रखा हुआ है, यकीन करें पूरे हिंदुस्तान में। देखें ये AP सिंह भी आ गया। AP सिंह इधर आओ, इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।